Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding heart failure, very important and very important topic and very simple important. like आप अगर चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत इजीली हार्ट फेलियर समझ में आ जाएगा. सो हार्ट फेलियर एज द नेम सजेस्ट मीन्स कि हार्ट जो है वो फेल हो गया है. क्या फेल हो गया? हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड को पंप करना टू रीच ऑल द ऑर्गन्स के लिए. ठीक है ना. सो हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द बॉडीज नीड बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड पंपिंग एबिलिटी. सो हार्ट फेलियर डजंट मीन कि हार्ट जो है वो स्टॉप हो गया फंक्शन करना है. इट डजंट मीन. हार्ट फेलियर का मतलब कि जो बॉडीज की जो डिमांड है ना, बॉडीज को जितना ऑक्सीजन चाहिए, जितना ब्लड फ्लो चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो हार्ट है उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड पंपिंग एबिलिटी. अब वो इम्पेयर्ड कैसे होगा, क्या होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे. सो हार्ट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली टू मीट द बॉडीज नीड बिकॉज ऑफ द इम्पेयर्ड पंपिंग एबिलिटी. सो इम्पेयर्ड द एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स टू फिल और द इजेक्ट ब्लड. ठीक है ना. सो इम्पेयर ऑफ द पंपिंग एबिलिटी की मतलब कि जो वेंट्रिकल्स है या तो उसमें ब्लड प्रॉपर फिल नहीं हो पा रही है, या फिर अगर ब्लड फिल हो रही है पर वो जो ब्लड फिल हुई है वो प्रॉपर पंप आउट नहीं हो पा रही है. या तो फिलिंग में प्रॉब्लम है या फिर पंपिंग आउट में प्रॉब्लम है ना. बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है इन द हार्ट फेलियर में. ठीक है ना. सो कॉजेज क्या क्या होते हैं बिहाइंड दिस हार्ट फेलियर? सो कॉजेज में जैसे कि हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था. सो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हार्ट का जो मसल्स है, जो हार्ट का जो मसल्स है, मायोकार्डियम को जो ब्लड सप्लाई कर रहा है बाई कोरोनरी आर्टरी, अगर उसमें क्लॉट है, उसमें अगर थ्रोम्बस फॉर्म हो गया है, सो प्रॉपर मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिल रहा है. मायोकार्डियम को ब्लड नहीं मिल रहा, सो वो एरिया क्या हो गया? वो एरिया इन्फाक्ट हो गया, वो एरिया हाइपोकाइनेटिक हो गया, वो एरिया प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी. सो अगेन हार्ट फेलियर हो सकता है. सेकेंड लाइक कि हाइपर टेंशन हो गया. हाइपर टेंशन मतलब कि जो हमारा वेंट्रिकल्स है वो क्या हो जाएगी? हाइपरट्रॉफिक हो जाएगी, फेल हो जाएगी, है ना. सो हाइपर टेंशन हो गया. कार्डियोमायोपैथी हो गया, है ना, लाइक डिजीज ऑफ एनी मसल्स ऑफ द हार्ट लाइक पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, है ना. सो कार्डियोमायोपैथी बेसिकली मायोकार्डियम में कुछ भी लाइक रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है, हाइपरट्रॉफिक हो सकती है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट जो हार्ट का जो पंपिंग की जो एबिलिटी है वो इम्पेयर्ड हो सकती है. बिकॉज ऑफ द वेल्व्यूलर डिसऑर्डर. वेल्व का काम क्या है? कि ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो करना. अब वेल्व्यूलर में डिसऑर्डर हो गया, सो जो वेल्व है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, सो जो ब्लड है वो बैक फ्लो भी हो रही है ना. बैक फ्लो हो रही है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है ना, वेंट्रिकुलर इलाज हो सकती है. सो अगेन हार्ट फेलियर हो सकता है. एंड बिकॉज ऑफ द रीनल डिसफंक्शन. रीनल में प्रॉब्लम होने की वजह से वॉल्यूम क्या होगा? ओवरलोड होगा. वॉल्यूम ओवरलोड होगा, हार्ट पे ज्यादा लाइक हार्ट को ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो अगेन हार्ट फेलियर हो सकता है. ठीक है ना. सो ये हमारा कॉजेज है. अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि क्या रीजन है, ये हार्ट फेलियर कैसे डेवलप होता है, कैसे लाइक धीरे धीरे जो हार्ट का मसल्स है वो वीक हो जाता है, ये स्टिफ हो जाता है, ये वेंट्रिकल्स कैसे स्टॉप हो जाते हैं फंक्शनिंग करना. सो देखो बेसिकली क्या होता है, हमने पढ़ा हार्ट फेलियर क्या है. हार्ट फेलियर इज द व्हेन हार्ट कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू मीट द बॉडीज डिमांड. अब ये क्यों हो सकता है? या तो ये सिस्टोलिक फेलियर की वजह से हो सकता है या डायस्टोलिक फेलियर की वजह से हो सकता है. सो ये दो लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है. देखो सिस्टोलिक फेलियर मतलब कि सिस्टोल मतलब क्या होता है? हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन. हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना. तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? ब्लड पंप आउट होता है टू द वेरियस ऑर्गन्स, टू द लाइक हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है सबको ब्लड मिलता है. तो सिस्टोलिक फेलियर मतलब कि हार्ट जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है. क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज ऑफ द वीक ऑफ मसल. सिस्टोलिक फेलियर क्यों होता है? क्योंकि जो हार्ट की जो मसल्स है ना वो वीक हो गई है. लेट्स सपोज ये हमारा हार्ट है, दिस बॉटल इज, लेट्स अज्यूम दिस बॉटल इज हार्ट. ठीक है. सो इसके जो मसल्स है ना ये क्या हो गई? वीक हो गई है. अब ये वीक हो गई है, सो इसको हम जब स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा? ब्लड पंप आउट होना चाहिए था, तो ये प्रॉपर स्क्वीज नहीं हो रही है ना. सो प्रॉपर स्क्वीज नहीं हो पा रही है, सो जो ब्लड है यहाँ से जो ब्लड आउट होगा वो प्रॉपर जो ब्लड अच्छे से आउट नहीं हो पाएगा. मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि पूरा पानी हो जाएगा, बट आप एज्यूम कर सकते हो कि अगर ये प्रॉपर अच्छे से स्क्वीज करेंगे तो क्या होगा? ब्लड एकदम रश आउट होगा. अगर ये प्रॉपर से स्क्वीज नहीं होगा तो ब्लड अच्छे से आउट नहीं होगा. सो दैट इज द सिस्टोलिक फेलियर की मतलब कि जो हार्ट की मसल्स है ना वो वीक हो गई है. एंड बिकॉज ऑफ द वीक ऑफ द हार्ट मसल वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है. बिकॉज ऑफ दैट जो ब्लड अच्छे से बाहर आ नहीं रही है, जो ब्लड है अच्छे से इजेक्ट नहीं हो पा रही है. ठीक है ना. सो जिसकी वजह से इन सिस्टोलिक फेलियर में जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना वो कम हो जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है? इजेक्शन फ्रैक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज इजेक्टेड, है ना, इन ईच हार्ट बीट. मतलब कितना
जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आपके हार्ट से पंप आउट हो रहा है इन ईच हार्ट बीट, दैट इज द इजेक्शन फ्रैक्शन। सो सिस्टोलिक फेलियर में क्या हुआ, हार्ट मसल्स वीक हो गई, हार्ट मसल्स वीक हो गई तो प्रॉपर जो ब्लड है वो पंप आउट नहीं हो रहा है, पंप आउट नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स कि जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो आपने सुना होगा कि लाइक हार्ट फेलियर में उसका इको हुआ तो उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 20% है, 30% है, 40% है ना। सो इन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में जो इजेक्शन फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। ठीक है, सेकंड हमारा है डायस्टोलिक फेलियर। डायस्टोलिक फेलियर क्या होता है, डायस्टोलिक फेलियर मतलब कि जो हार्ट की जो मसल है ना वो स्टिफ हो गई है। सिस्टोलिक में क्या हो रहा था, हार्ट की जो मसल है वो वीक थी, बट यहाँ पे कि हार्ट की मसल्स क्या हो गई है, स्टिफ हो गई है, स्टिफ हो गई है, नॉन कॉम्प्लायंस हो गई, मतलब कि डायस्टोलिक फेलियर मतलब कि जो हार्ट है वो प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो, एंड जब रिलैक्स होता है तो प्रॉपर ब्लड की फिलिंग होती है, ब्लड अंदर आता है हार्ट के अंदर। सो यानी कि ब्लड प्रॉपर फिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, हार्ट की मसल स्टिफ हो गई है, नॉन कॉम्प्लायंस हो गई है, सो प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही है। अब ऑफ कोर्स प्रॉपर हार्ट के अंदर पानी ही नहीं आएगा, प्रॉपर हार्ट के अंदर ब्लड ही नहीं आएगा, सो ब्लड ही कम होगा तो जितना ब्लड होगा तो ऑफ कोर्स कम ही जाएगा, है ना। सो मतलब कि बेसिकली क्या यहाँ पे फिलिंग में प्रॉब्लम हो रही है। लेट्स सपोज दिस बॉटल है ना, सो इसका मसल, इसका जो वॉल है ये क्या हो, स्टिफ हो रखी है, मसल स्टिफ हो रखी है, तो ये स्टिफ की वजह से इसमें वेरी हार्ड होगा कि आप इसके अंदर पानी डाल पाओगे। तो आपने पानी जो डालना ही मुश्किल है, बाकी जो इसके अंदर जो पानी आएगा वो अच्छे से चला जाएगा, है ना, मतलब पानी जो आया है वो इजेक्ट तो हो जाएगा, पंप आउट तो हो जाएगा, बट पानी को आने में ही प्रॉब्लम हो रहा है। सो दैट इज द डायस्टोलिक फेलियर, कि ब्लड को अंदर आने में ही प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी जो ब्लड आया है वो ऑफ कोर्स अच्छे से बाहर जाएगा, है ना। सो यहाँ पे पंपिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ब्लड इजेक्ट तो हो रहा है बट फीलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। सो दैट्स वाई इन डायस्टोलिक फेलियर में जो इजेक्शन फ्रैक्शन है ना वो प्रिजर्व रहेगा, क्योंकि इजेक्शन फ्रैक्शन क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप आउट इन ईच हार्ट बीट। सो पंपिंग में प्रॉब्लम नहीं हो रहा, पंप आउट में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पे फिलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। सो इन डायस्टोलिक फेलियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, प्रिजर्व रहेगा, या तो नॉर्मल रहेगा या तो क्या होगा, इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना। सो इन हार्ट फेलियर इजेक्शन फ्रैक्शन कम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। कम कब होगा, जब सिस्टोलिक फेलियर होगा, नॉर्मल या फिर इंक्रीज कब होगा, जब डायस्टोलिक फेलियर होगा। आई बात समझ में। सो अभी हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे थे। सो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ एनी कार्डियक डैमेज, बिकॉज ऑफ एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर वेल्वुलर डिसऑर्डर, है ना, कार्डियोमायोपैथी, एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से ऑफ कोर्स क्या हो रहा है कि कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो रही है या फिर फीलिंग कम हो रही है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। अब कार्डियक आउटपुट कम होगा, यू नो वेरी वेल कि हमारी बॉडी में कोई भी एक चीज कम होती है, सो दूसरा उसको कंपनसेट करने के लिए एकदम विलिंग रहता है, रेडी रहता है, सो दैट हमारी बॉडी को कोई हार्म ना हो। लाइक हमारी गॉड ने हमारी बॉडी को बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है कि एक चीज कम करेगी दूसरा चीज एक्टिवेट हो जाएगा, है ना, दूसरी चीज कम होगी तीसरा चीज एक्टिवेट हो जाएगा, सो दैट आपकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। सो जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो क्या होगा, हमारा सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगी। प्लस कार्डियक आउटपुट कम हुआ है तो हमारे रीनल परफ्यूजन भी कम हुआ था, रीनल परफ्यूजन कम हुआ तो किडनी भी सेंस करेगी कि भैया मेरे को कम ब्लड आ रहा है, मेरे को रेनिन रिलीज करना चाहिए। अब रेनिन रिलीज होगा तो आपको पता है रेनिन एल्डोस्टेरोन एक्टिवेशन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी, जो रास सिस्टम क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। सो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया और हमारा रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सो अगर हमारा दैट इज द कंपनसेटरी मैकेनिज्म, है ना, कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा, बॉडी ट्राइज टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड परफ्यूजन थ्रू दिस कंपनसेटरी मैकेनिज्म, थ्रू रास सिस्टम, थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन, ठीक है ना। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगी तो ऑफ कोर्स हार्ट रेट इंक्रीज होगा, कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, है ना, ये सब कुछ इंक्रीज होगा। रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो अगेन वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा एंड सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होगा, ठीक है। उसके अलावा फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म भी ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट का जो स्ट्रेच है वो इंक्रीज हो जाता है। सो लाइक स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है इन अर्ली स्टेज फॉर शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है ना। बट इन लेटर स्टेज अब ये धीरे धीरे ये सारे कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो गए हैं, बट ये कितनी देर तक रहेंगे, थोड़े टाइम तक ही रहेंगे। अब ये जो हार्ट फेलियर है, जो ये सिस्टम है, ये प्रोलॉन्ग, ये तो डैमेज हो रखा है, तो ये तो अपना जो सिस्टम इन्होंने जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म ऑन किया था ये तो थोड़े टाइम के लिए ऑन किया था ना, बट ये कंटिन्यू है। अब ये कंटिन्यू रहेगा तो क्या होगा, इन लेटर स्टेज ये जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है ना वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी ओवर, है ना। इन लेटर स्टेज जो कंपनसेशन है वो फेल होगा। सो क्या होगा, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो ओवर स्टिमुलेट होने की वजह से क्या होगा,
टेकिकार्डिया होने लग जाएगा, है ना, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है। सो क्या हो रहा है कि मतलब कि अब टेकिकार्डिया हो रहा है तो आपको ऑफ कोर्स आपके हार्ट को भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा कि हार्ट फेलियर अब धीरे-धीरे और वर्स होने लग जाएगा। स्टार्टिंग में तो सही रहेगा, स्टार्टिंग में तो कंपेंसेट करेगा, बट धीरे-धीरे वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, इतना ज़्यादा वो स्ट्रेच अब नहीं हो सकता है, उसका लाइक लिमिट खत्म हो गया स्ट्रेच होने का, हार्ट के मसल की जो स्ट्रेचिंग की जो एबिलिटी थी वो अब खत्म हो रखी है। सो हार्ट फेलियर और ज़्यादा वर्स हो जाएगा, प्लस रास सिस्टम भी बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाएगा, तो फ्लूइड लाइक सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन होने लग जाएगा, सो फ्लूइड रिटेंशन होने लग जाएगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल एंड पल्मोनरी कंजेशन होगा, जो कि हम आगे पढ़ने वाले क्या-क्या सिम्पटम्स दिखेंगे, है ना? प्लस वेसोकंस्ट्रिक्शन भी हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है, वेसल्स के जो वेसल्स हैं उसकी जो डायमीटर कम हो रही है, तो जिसकी वजह से आफ्टर लोड भी बढ़ रहा है, आफ्टर लोड बढ़ रहा है, अगेन हार्ट को ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है ना, सो अगेन जो हार्ट फेलियर और ज़्यादा वर्स होता जा रहा है, ठीक है ना? उसके अलावा जो हमारी हाइपरट्रॉफी या फिर डायलेटेड हमारी जो मसल्स है, वो जो हमारे वेंट्रिकल्स है, वो क्या हो रही है, हाइपरट्रॉफिक हो रही है, डायलेटेड हो रही है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो रही है, वेंट्रिकल्स क्या होते जा रहे हैं, स्टिफ होते जा रहे हैं, ठीक है ना? सो बिकॉज ऑफ दैट मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा कंपनसेट करेगी, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म होगा, थोड़ा सा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग इंक्रीज होगा, बट ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगा, उसके बाद कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाएगा, सो धीरे धीरे जो कंडीशन है ना और वर्स हो जाएगी, ठीक है? सो जिसकी वजह से क्या होगा, या तो हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है, ठीक है ना? सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो फेल हो गई है। अब लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा। सो या तो जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, या तो प्रॉपर सिस्टोल नहीं हो पा रही है, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है, या तो प्रॉपर डायस्टोल नहीं हो पा रही है, प्रॉपर ब्लड फिलिंग नहीं हो पा रही है ना। सो या तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक फेलियर हो सकता है या फिर डायस्टोलिक फेलियर हो सकता है। सिस्टोलिक फेलियर होगा तो अगेन इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस होगा, डायस्टोलिक फेलियर होगा तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो प्रिजर्व रहेगा, ठीक है ना? सो देखो क्या होगा ना, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हुआ मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड है वो आगे आगे जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा नहीं पा रहा है, सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, सो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड नहीं आ पाएगा, सो लेफ्ट एट्रियम में भी प्रेशर बढ़ गया, है ना? अब लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ा तो वो प्रेशर क्या होगा, उस प्रेशर की वजह से लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ गया, तो लाइक पल्मोनरी सर्कुलेशन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड नहीं आएगा, सो पल्मोनरी वीनस प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अब पल्मोनरी वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारे जो भी फ्लूइड वगैरह है वो कहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएंगे, हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस, कैपिलरीज, एल्वियोली ऑफ लंग्स में इकट्ठा होने लग जाएंगे, है ना? सो इन द सिंपल वे में अगर हम बोले तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से क्या हो रहा है, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा फ्लूइड कहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, हमारे लंग्स में हो जाएगा, लंग्स के कैपिलरीज में, लंग्स के क्या बोलते हैं एल्वियोली में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना? सो लंग्स में पानी इकट्ठा होने लग जाएगा, ठीक है ना? सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर विल लीड्स टू पल्मोनरी कंजेशन एंड जो कि लेटर स्टेज में क्या करता है, पल्मोनरी एडिमा करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑफ कोर्स डिस्पनिया होगा, है ना? पानी इकट्ठा हो गया लंग्स में तो ऑफ कोर्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग तो होना ही होना है ना? सो कफ होगा, डिस्पनिया होगा, पल्मोनरी क्रैकल्स होगा, जब आप ऑस्कल्टेट करोगे पानी लंग्स में पानी भरा हुआ तो ऑफ कोर्स आपको कैसे क्रैकल्स ऑस्कल्टेट होगा, ठीक है ना? सैचुरेशन कम होगा, ठीक है ना? प्लस आप जब ऑस्कल्टेट करोगे तो आपको एक साउंड सुनने को मिलता है, दैट इज S3 या फिर वेंट्रिकुलर गैलोप भी बोलते हैं, ठीक है ना? उसके अलावा डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन होगा, ऑर्थोपनिया होगा, जैसे आप फ्लैट लेटोगे एकदम डिस्पनिया होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, सो ऑर्थोपनिया हो गया। प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पनिया होगा, लाइक सडन अटैक ऑफ डिस्पनिया होगा ड्यूरिंग स्लीपिंग टाइम, है ना? सो ये हो गया। प्लस पिंक फ्रोदी स्पूडम होगा, नॉक्टर्नल कफ होगा, सो दिस इज द साइन ऑफ पल्मोनरी एडिमा, है ना? सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, पल्मोनरी कंजेशन विल लीड टू पल्मोनरी एडिमा, ठीक है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हमारा ओलिग्यूरिया भी देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो सिस्टमिक जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं आ रहा, मतलब कि रीनल परफ्यूजन कम हो रहा है, रीनल को ब्लड कम मिल रहा है, रीनल का परफ्यूजन कम हो रहा है, सो रीनल का परफ्यूजन कम हो रहा है, रीनल का ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ऑफ कोर्स यूरिन डिक्रीज हो जाएगा, सो ठीक है, ओलिग्यूरिया होगा। बट इन द नाइट में जब वो सो जाएंगे, जब वो इंसान सो जाएगा जिसको हार्ट फेलियर है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, जब वो सो जाएगा तो क्या होगा, इन द नाइट में ऑफ कोर्स वो सो गया है तो जो हार्ट का जो वर्कलोड है वो कम हो गया। अब हार्ट का वर्कलोड कम हो गया तो मे बी क्या होगा कि जो ब्लड है प्रॉपर थोड़ा सा क्या बोलते हैं रीनल ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन हो जाएगा, सो रीनल परफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा इन द नाइट, सो बिकॉज ऑफ दैट यूरिन आएगा नाइट में, सो नॉक्चूरिया भी हो सकता है उसको, लाइक यूरिनेशन ड्यूरिंग स्लीपिंग हो
सकती है ना, सो नोक्चूरिया हो सकता है, ओलिग्यूरिया भी हो सकता है, प्लस जीआईटी में परफ्यूजन कम होगा क्योंकि सिस्टमिक में जा रहा कम, तो जीआईटी में भी कम जाएगा। सो जीआईटी में अगर जीआईटी परफ्यूजन कम होगा, जीआईटी ब्लड फ्लो कम होगा, जीआईटी परफ्यूजन कम होगा, तो ऑल्टर्ड डाइजेशन होगा, ठीक है ना। उसके अलावा ब्रेन को ब्लड कम मिलेगा तो आप समझ ही सकते हो कितना प्रॉब्लम होगा, डिजीनेस होगा, लाइट हेडनेस होगा, कंफ्यूजन होगा, रेस्टलेसनेस होगा, एंग्जाइटी होगी, है ना। सो ये हो गया, प्लस एफर्ट इनटॉलरेंस होगा, डिक्रीज एक्टिविटी इन टॉलरेंस, मतलब कि थोड़ा बहुत भी वो काम करेगा ना बहुत जल्दी थक जाएगा, लाइक कि इवन थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग भी करने लग जाएगा, ड्रेस भी पहनने लग जाएगा, वो एकदम थक जाएगा, थोड़ा सा लाइक स्टेयर से ऊपर नीचे कर लिया थक जाएगा। पहले वो इतने ज्यादा काम कर लेता था, बट अब थोड़ा सा भी काम करने पे उसको थकावट फील होगी, है ना। सो that is the left side heart failure। आई बस में लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर मीन्स पल्मोनरी कंजेशन होगा, मीन्स पल्मोनरी एडिमा होगा, तो सारा साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू लंग्स वाला होगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। सेकंड हमारा है राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड हार्ट फेलियर मतलब कि राइट साइड हार्ट फेलियर मतलब कि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। सो मतलब कि राइट वेंट्रिकुलर में राइट साइड वाले में प्रॉब्लम है। सो ब्लड सारा का सारा कहाँ रिटेंशन हो रहा है, हमारा सिस्टमिक में हो रहा है, प्रॉपर राइट एट्रियम में ब्लड नहीं आ पा रहा, राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड नहीं आ पा रहा, सो सिस्टमिक में ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेरिफेरल कंजेशन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर पल्मोनरी कंजेशन होगा, इन राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा, पेरिफेरल कंजेशन होगा, पेरिफेरल कंजेशन होगा। ये दो वर्ड याद रखोगे ना तो आपको साइन एंड सिम्टम्स ना इजीली याद रहेगा। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर पल्मोनरी कंजेशन, सो पल्मोनरी एडिमा, वो सारे साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इन राइट साइड हार्ट फेलियर में आपको पल्मोनरी कंजेशन मिलेगा क्योंकि प्रॉपर ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ द राइट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है ना। सो जिसकी वजह से वीनस प्रेशर इंक्रीज होगा, तो जिसकी वजह से आपको जुगुलर वीनस डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एडिमा होगा क्योंकि पेरिफेरी में सारा का सारा ब्लड एक्यूमुलेट है, सॉरी सारी का सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट है, सो एडिमा होगा, लोअर लैग या फिर डिपेंडेंट एडिमा होगा जिसको पिटिंग पेडल एडिमा भी बोलेंगे, ठीक है। हमारे पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड इकट्ठा है तो एसाइटिस होगा, हमारे लीवर में इकट्ठा है तो हिपेटोमेगाली होगा, वेट गेन होगा, ठीक है ना। प्लस एनोरेक्सिया होगा, नोजिया, एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि जो हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स के जो विनस इन्वॉल्वमेंट है, विनस स्टेसिस होगा, तो जिसकी वजह से आपको सारा का सारा आपको जीआईटी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। प्लस कार्डियक आउटपुट भी कम है तो ऑफकोर्स आपका जनरलाइज वीकनेस भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का वो सारे सिम्टम्स हो गए, एंड राइट साइड हार्ट फेलियर का पेरिफेरल वाला सारा सिम्टम्स होगा, लाइक वेट गेन हो गया, एसाइटिस हो गया, हिपेटोमेगाली हो गया, ठीक है ना। सो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो गया, ठीक है ना, एडिमा, पिटिंग एडिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये हमारे सिम्टम्स हो गए ऑफ राइट साइड हार्ट फेलियर एंड द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। कमिंग टू द असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। सो असेसमेंट में आपने देख लिया, अगर आपको रिलेटेड टू पल्मोनरी वाला सिम्टम्स होगा तो हो सकता है कि पल्मोनरी मतलब कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर हो, एंड अगर आपका क्या बोलते हैं पेरिफेरल वाला प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है कि राइट साइड हार्ट फेलियर हो, ठीक है। सो ये हो गया, सो ये हम असेसमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जैसे कि इको। इको है, इको में जैसे कि इको इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोकार्डियोग्राफी, जिससे हमें इजेक्शन फ्रैक्शन का पता चल जाएगा कितना इजेक्शन फ्रैक्शन है, प्लस एनी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज के बारे में भी पता चल जाएगा, है ना। और वॉल्व मलफंक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा, ऑर्टिक वॉल्व है ना, कुछ प्रॉब्लम है, प्रोलैप्स है, क्या है, स्टेनोसिस है, सो वो भी पता चल जाएगा। सो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज हो गया, वेल्वुलर डिसऑर्डर पता चल जाएगा, प्लस इजेक्शन फ्रैक्शन भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। एंड नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितना होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, 55 to 70% इज द नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज पंप आउट इन ईच हार्ट बीट, है ना। सो इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है ना। सो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में जो हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होता है, एंड इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा या फिर इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना, बट इट डजंट मीन कि उसको हार्ट फेलियर नहीं है, ओके। उसके अलावा हम एक्सरे करेंगे। सो एक्सरे में क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा है, सो आपको लाइक प्रोमिनेंट अपर लो वेन ऑफ लंग्स दिखेगा, पल्मोनरी एडिमा दिखेगा आपको प्रॉपर, है ना, फ्लूइड फिल्ड है वो पूरा दिखेगा आपको, ठीक है। एंड उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टर्मिनल प्रो बीएनपी, ब्रेन नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड, मतलब कि जब हमारा हार्ट का जो मसल स्ट्रेच करेगा ना, लाइक ड्यूरिंग कंपनसेटरी मैकेनिज्म, हार्ट का मसल अपना मैक्सिमल स्ट्रेच कर रहा है सो दैट अच्छे से वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, वो तो कोशिश पूरी कर रही है, बट उसके अंदर प्रॉब्लम इस वजह से वो हो नहीं पा रहा है। सो उस टाइम एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द बीएनपी या फिर प्रो बीएनपी। अगर वो मोर देन 100 पीजी पर एमएल होगा, सो इट इज ऑल्सो द डायग्नोस्टिक फाइंडिंग इन द हार्ट फेलियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ रखा है। उसके अलावा हम कार्डियक एमआरआई करेंगे। कार्डियक एमआरआई में हमें क्या पता चलेगा, कार्डियक एमआरआई में हमें टाइप ऑफ मेल फंक्शन पता
चल जाएगा, इटियोलॉजी क्या है, CAD है क्या है वो पता चल जाएगा, एंड ऑल्सो प्रोग्नोसिस भी पता चल जाएगा कि मतलब कि जो डैमेज हुआ है वो कितना है, वो ट्रीटेबल है या नहीं है, वो स्टेज 4 में है कि मतलब उसको कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक है तो मतलब कि हाँ ठीक है, उसको मेडिसिन वगैरह से, प्रॉपर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से सही हो सकता है। बट अगर स्टेज 4 में है, सीवियर उसको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो क्या होगा, कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ जाती है। सो उससे हमें प्रॉपर प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब कुछ पता चल सकता है ना। सो कार्डियक MRI भी हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारे कुछ डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स है, ठीक है। कमिंग टू द मैनेजमेंट पार्ट की हम कैसे मैनेज करेंगे। सो देखो, इन द राइट साइड हार्ट फेलियर में बेसिकली क्या हो रहा था कि मतलब कि वहां पे फ्लूइड का इकट्ठा हो रहा था, फ्लूइड हो रहा है, दोनों में ही हो रहा है, लेफ्ट में भी हो रहा है, राइट साइड हार्ट फेलियर में भी हो रहा है, ठीक है ना। सो हम क्या देंगे, हम देंगे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या है, एल्डोस्टेरोन आपको पता है क्या करता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है, एंड वही हो रहा है। तो हमारा मोटिव क्या है कि ज्यादा बॉडी में और फ्लूइड इकट्ठा ना हो, जितना से जितना ज्यादा हो सके फ्लूइड को हमें बाहर निकालना है ना, बाहर निकालना है। हार्ट फेलियर है, हमें फ्लूइड भी रेस्ट्रिक्शन करने होते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। सो सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हमें इनहिबिट करना है। सो हम क्या देंगे, हम देंगे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसका नाम है स्पाइरोलेक्टोन देंगे, ठीक है। सेकंड ड्रग हमारा है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जैसे कि वेलसार्टन, लोससार्टन, ये देंगे। ये बेसिकली क्या करेगा, आफ्टर लोड कम करेगा, आफ्टर लोड कम करेगा। ऑफ कोर्स जो हार्ट को थोड़ा इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, मतलब बेसिकली आफ्टर लोड कम करेगा, ठीक है ना। सो हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे, ठीक है। उसके साथ के साथ हम एक और ड्रग देते हैं, दैट इज नेफ्रिलाइसिन इनहिबिटर, जो कि क्या करते हैं, इनहिबिट द डिग्रेडेशन ऑफ बीएनपी। बीएनपी क्या है, ब्रेन नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड, दिस इज द गुड हार्मोन, है ना। सो उसके डिग्रेडेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है ना। सो उसका नाम है सेक्यूबिट्रिल, ठीक है। सो ये दोनों ड्रग एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर प्लस नेफ्रिलाइसिन इनहिबिटर, ये दोनों को कॉम्बिनेशन वाला ड्रग आता है, जिसको बोलते हैं अर्नी। अर्नी मतलब कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंड नेफ्रिलाइसिन इनहिबिटर, जिसका नाम है सेक्यूबिट्रिल प्लस वेलसार्टन का कॉम्बिनेशन होता है, एंड दिस इज द बेस्ट ड्रग, मोर्टेलिटी डिक्रीजिंग ड्रग, है ना। सो ये दोनों ड्रग हम देते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, सेकंड ड्रग इज द अर्नी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर नेफ्रिलाइसिन इनहिबिटर ड्रग, ठीक है ना, सेक्यूबिट्रिल प्लस वेलसेटन और लोसेटन, ठीक है ना। सो ये हमारे ड्रग्स हो गए। उसके अलावा डिजॉक्सिन भी देते हैं इन सिलेक्टेड पेशेंट में, ठीक है ना, सब में नहीं देते, इन सिलेक्टेड पेशेंट में हमें डिजॉक्सिन भी देते हैं, बीटा ब्लॉकर भी देते हैं, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है ना, पैल्पिटेशन हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन। सो टैकीकार्डिया होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन इंक्रीज होगा, सो अगेन हार्ट को ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। सो बीटा ब्लॉकर देंगे लाइक मेटाप्रोलोल वगैरह, ठीक है। डायूरेटिक्स देंगे लाइक फ्यूरोसिमाइड वगैरह, सो दैट एक्सेस जो फ्लूइड है, एक्सेस जो वाटर है वो बॉडी से निकले, सो दैट हार्ट को कम जो हार्ट को कम वर्क करना पड़े, ठीक है ना। सो हम डायूरेटिक्स भी देते हैं। सो ये सारे हमारे मेडिकल मैनेजमेंट है, ठीक है ना। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बताया था, इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर विल लीड्स टू क्या विल लीड्स टू पल्मोनरी कंजेशन, एंड पल्मोनरी कंजेशन फिर क्या लास्ट में क्या कर देगा, पल्मोनरी एडिमा करेगा, मतलब कि फ्लूइड फिल्ड इन द एल्वियोली, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, इन द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स। मतलब सिंपल भाषा में भी बोले कि पल्मोनरी एडिमा मतलब कि पानी इन द लंग्स में पानी भर गया है, ठीक है। सो उसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट है, द प्रायोरिटी एक्शन लाइक अगर प्रायोरिटी वाइज अगर एग्जाम में आया, सो द फर्स्ट इज द पोजिशनिंग, पोजिशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपको लगता है कि इसको पल्मोनरी एडिमा हुआ है, सो पोजिशन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन। सो पोजिशन में कौन सा पोजिशन देते हैं हम, हाई फॉलोअर पोजिशन देते हैं, हाई फॉलोअर पोजिशन देते हैं विथ लेग थोड़ा सा डेंगलिंग करके देते हैं, सो दैट वीनस रिटर्न कम हो। लेग डेंगल होगा, लेग थोड़ा सा लटका हुआ रहेगा, तो क्या होगा कि वीनस रिटर्न कम होगा, वीनस रिटर्न कम होगा, अगेन हार्ट को थोड़ा कम वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो ये हमारा हाई फॉलोअर पोजीशन विथ लेग डेंगलिंग, ये पोजीशन देना होता है। सेकंड क्या हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, सैचुरेशन कम हो रहा है, टेकिपनिया हो रहा है, सो हम क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ऑक्सीजन किसके थ्रू देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन मास्क देंगे। दिस इज द नॉन इन्वेजिव, मतलब कि वेंटिलेटर से, ये जो है ना, ये जो ट्यूबिंग है ना, वो किससे कनेक्टेड है, वेंटिलेटर से कनेक्टेड है, प्रॉपर प्रेशर के साथ ऑक्सीजन जा रहा है ना। सो वेंटिलेटर से ही कनेक्टेड है, बट नॉन इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है, इन्वेजिव नहीं है, मतलब एंडोट्रेकियल ट्यूब या फिर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब नहीं है। दिस इज अ मास्क, दैट इज द NIV मास्क होता है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर मास्क होता है, उसके थ्रू हम ऑक्सीजन देंगे इन पल्मोनरी एडिमा पेशेंट, ठीक है ना। उसके अलावा हम डायूरेटिक्स प्लस मॉर्फिन भी दे सकते हैं। डायूरेटिक्स अगेन क्यों, क्योंकि
फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, सो फ्लूइड को कम करने के लिए, एक्सेस जो वाटर है उसको निकालने के लिए, ठीक है। उसके अलावा हम नाइट्रोग्लिसरीन का एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन दैट इज़ अ वेज़ोडाइलेटर देंगे, जो कि प्री लोड और आफ्टर लोड को कम करेगा एंड इन द लास्ट की मतलब बेसिकली हार्ट का जो हार्ड वर्क जो कर पा रहे थे वो कम होगा, हार्ट का वर्क लोड थोड़ा-सा कम हो जाएगा, ठीक है। एंड नाइट्रोप्रोसाइड, ये सारे ड्रग्स देते हैं फॉर पल्मोनरी एडिमा, ठीक है ना। एंड आपको कंटिन्यूअस वाइटल्स प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है, पेशेंट को प्रॉपर लाइक आपको वो ऑस्कल्टेट करना है क्रैकल्स वगैरह के लिए, ठीक है ना। सो ये हमारा पल्मोनरी एडिमा का मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा यस दैट्स इनफ, लाइक ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया, अर्नी थेरेपी प्लस पल्मोनरी एडिमा का ये हमारा मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। प्लस डिजॉक्सिन बीटा ब्लॉकर एंड डायरेटिक मतलब सिलेक्टेड पेशेंट में ये देते हैं। एंड अगर एकदम लास्ट स्टेज पे होता है तो कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन भी होती है, जो कि लाइक इतना मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो पाता है, बट कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो द मैनेजमेंट फॉर इन द लेटर स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर, ठीक है ना। सो ये हमारा हार्ट फेलियर के बारे में था। सिंपल बोले तो कि हार्ट फेलियर मतलब तो या तो हमारा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर या फिर राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर मतलब कि पल्मोनरी कंजेशन होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। राइट साइड हार्ट फेलियर मतलब कि पेरिफेरल कंजेशन होगा। सो पेरिफेरल वाला सारा सिम्टम्स देखने को मिलेगा, वेट गेन, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन हो गया, हिपैटोमेगैली हो गया, साइटिस हो गया, है ना। सो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। सो बीएनपी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रो बीएनपी इज इंक्रीज इन द हार्ट फेलियर पेशेंट, ठीक है। सो ये आपको कुछ चीजें आपको याद करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।